मेरठ में रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के घर रेवेन्यू विभाग की टीम ने मारा छापा, करीब 1 करोड़ कैश हुआ बरामद। रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के घर में भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद, 40 राइफल, 50,000 जिंदा कारतूस मिले। नेशनल शूटर रहे कर्नल देवेंद्र कुमार, पुलिस ने की पूछताछ। तेंदुए के साथ तमाम जानवरों की मिली खाल, 117 किलो जानवरों का मीट बरामद। कर्नल देवेंद्र का बेटा प्रशांत बिश्नोई और फरार पाशा राष्ट्रीय स्तर का रहा है शूटर। डीआरआई टीम ने शनिवार सुबह 11:30 बजे शुरू की थी रिटायर्ड कर्नल के घर छापेमारी। बीती रात 3:30 बजे तक चली कार्रवाई। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। 10:30 बजे देवरिया से सलेमपुर पहुंचेंगे। सलेमपुर में सीएम योगी के कार्यक्रम में दिव्यांगों को देंगे सौगात, ट्राईसाइकिल का करेंगे वितरण। गोरखपुर में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक। जीडीए सभागार में शाम को 4:30 बजे शुरू होगी मीटिंग। शाम 6 बजे गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। गोरखपुर के दौरे पर गए योगी आदित्यनाथ के अपराधियों को 2 टूक चेतावनी, कहा कानून को हाथ में लेने वाले छोड़ दे यूपी। यूपी की सड़कों को सुधारने पर मुख्यमंत्री की खरी खरी, कहा 15 जून के बाद सड़क पर गड्ढे मिले तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अखिलेश सरकार में यूपी को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का नारा लगाने वाले योगी का गोरखपुर में दिखा जुदा अंदाज। योगी के साथ बैठे नजर आए हत्या के आरोपी विधायक अमनमणि त्रिपाठी। अमनमणि त्रिपाठी ने सीएम योगी के छुए पैर, लिया आशीर्वाद। अमनमणि पर पत्नी की हत्या कर हादसा दिखाने का है आरोप, हुए थे गिरफ्तार। सीएम के मंच साझा करने के बाद विधायक अमनमणि त्रिपाठी की सफाई, बोले महाराज जी हमारे गार्जियन, सीएम को बताया पिता की तरह। आदरणीय महाराज जी हमारे गार्जियन है, ही इज लाइक माई फादर, और उन्होंने हरदम हमें सुपरवाइज किया है, आज भी करते रहे हैं, तो ये हमारे उनके संबंध है। मुरादाबाद में डीआईजी और कमिश्नर की गाड़ी पर दिखी नीली बत्ती। जिलाधिकारी के विदाई समारोह में शिरकत करने नीली बत्ती वाली गाड़ी से पहुंचे। यूपी के बहराइच के सामने आई स्वास्थ्य सुविधा में लापरवाही, खुली सड़क पर बच्चे को जन्म देने को मजबूर हुई एक महिला। राहगीर महिलाओं ने घेरा बनाकर सड़क पर कराया प्रसव, वक्त पर नहीं मिली एम्बुलेंस सुविधा। फतेहपुर में मारपीट की शिकार पीड़िता को न्याय दिलाने आगे आई केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, बोली आरोपी दारोगा सस्पेंड नहीं हुआ तो सीएम योगी के सामने कराऊंगी पीड़िता की पेशी। मैं बस इतना चाहती हूं कि तत्काल थाना प्रभारी सस्पेंड हो, नहीं होगा तो चाहे मुझे मरीज को आज ही अभी रात के ले जाना पड़े, मैं सीएम के पास जरूर ले जाऊंगी। अयोध्या में मुस्लिम समुदाय के एक और गुट ने लिया राम मंदिर बनाने का प्रण। विवादित ढांचे से जुड़े पक्षकार हाशिम अंसारी की मजार पर लगाए जय श्री राम के नारे। अलीगढ़ में बुजुर्ग महिला होमगार्ड का रोता हुआ वीडियो वायरल। सीएम योगी तक अपनी शिकायत पहुंचाने की लगाई गुहार। बुजुर्ग महिला होमगार्ड का आरोप, अधिकारी करते हैं परेशान, मंजवाते हैं बर्तन। बर्तन मंजवाए कि चल तू बर्तन मंजवाएगी कैसे, नहीं जो करे तो करवा लियो। ईवीएम में खामी ढूंढने वालों को सीएम योगी का जवाब। ईवीएम का समझाया मतलब, बोले ईवीएम यानी एवरी वोट मोदी। अमित शाह के 2 दिवसीय जम्मू दौरे का आज अंतिम दिन। सुबह संघ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सुबह 11 बजे अमित शाह बीजेपी दफ्तर में नानाजी देशमुख पुस्तकालय का करेंगे विमोचन। रात 9 बजे अमित शाह राज्य के बीजेपी नेताओं और महासचिवों संग करेंगे बैठक। 3 तलाक पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। मुस्लिम समाज इस परंपरा के खिलाफ आगे आकर बनाएगा मिसाल। उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। कांग्रेस में हुआ बड़ा फेरबदल। अपने बयानों के लिए विख्यात दिग्विजय सिंह हाशिए पर डाले गए। पार्टी में घटा कद। फेरबदल में युवाओं के साथ सीनियर नेताओं को भी मिली तरजीह। कांग्रेस आलाकमान ने दिग्विजय सिंह को कर्नाटक और गोवा के प्रभारी पद से हटाया। कांग्रेस के कई प्रदेश कमेटी अध्यक्ष भी बदले गए। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी कमलनाथ को सौंपी जा सकती है मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान, बनाए जा सकते हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी। अशोक गहलोत का भी बढ़ा कद। कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत को सौंपी गुजरात की कमान। गुजरात में होने हैं विधानसभा चुनाव।
बीजेपी नेता सुशील मोदी का लालू पर एक और बड़ा आरोप। कहा, रघुनाथ झा की तरह कांति सिंह ने भी मंत्री बनने के लिए लालू को दी अपनी संपत्ति। सुशील मोदी के मुताबिक मंत्री बनने के लिए कांति सिंह ने लालू के बेटे के नाम पर अपनी 3 मंजिला इमारत और जमीन। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस बीजेपी में मुद्दे झपटने की मची है होड़। ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी में लगी आग को कांग्रेस ने उठाया मुद्दा, दमकल यूनिट का मुद्दा। अमरोहा में बीजेपी सांसद कुंवर सिंह तंवर ने कराई 101 गरीब लड़कियों की शादी। युवा जोड़ों ने गोरक्षा स्वच्छता का लिया वचन। गिरफ्तार दिनाकरण से दिल्ली क्राइम ब्रांच फिर करेगी पूछताछ। चुनाव आयोग को 60 लाख की रिश्वत की पेशगी से जुड़ा मामला। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने खंगाला दिनाकरण बैंक का खाता। दिनाकरण के सीएम से भी की पूछताछ। हटाई में पड़ा एआईएडीएमके के पलानी स्वामी और पनीर सेल्वम धड़े का विलय। दागी सरकार के साथ जाने को तैयार नहीं सेल्वम गुट। सेल्वम गुट एआईएडीएमके से शशिकला और उनके करीबियों की चाहता है बर्खास्तगी। जयललिता की मर्डर मिस्ट्री की भी जांच की मांग। डीएमके नेता सैलन बीजेपी पर किया वार। तमिलनाडु में राजनीतिक अस्थिरता के लिए बीजेपी को ठहराया दोषी। जेएनयू प्रोफेसर बुद्ध सिंह के मुताबिक कुछ लोग उनकी गाड़ी में कर रहे हैं तोड़फोड़, किया पथराव। प्रोफेसर बुद्ध सिंह ने परिवार को डराने की कोशिश का भी लगाया आरोप। जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में आयोजित हुई सभा वाले स्थल पर आयोजित की गई शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा। कभी यही लगते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे। बीजेपी नेता और वलसाड के सांसद केसी पटेल महिला वकील से रेप के आरोपों में घिरे। पटेल आरोप खारिज किए, पार्टी ने नहीं की कार्रवाई। पंजाब बीजेपी प्रभारी विजय सांपला के भतीजे आशु सांपला पर लगा रेप का आरोप। पीड़िता के मुताबिक आशु ने शादी का झांसा देकर किया बलात्कार। सामने आया दिल्ली पुलिस का खौफनाक चेहरा। एक महिला का शव मिलने पर निर्दोष पति को गिरफ्तार कर भेजा था जेल, लेकिन अब गैंगरेप का निकला मामला। कंझावला इलाके में मिला था महिला का शव। दिल्ली पुलिस पर आरोप, टॉर्चर कर पति से हत्या का कबूल कराया था गुनाह। क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया सच। नजदीकी इलाके के 3 अपराधियों ने गैंगरेप की बात की थी महिला की हत्या। अब हुए गिरफ्तार। एसएचओ और एडिशनल एसएचओ लाइन हाजिर। दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में पश्चिम बंगाल की लड़की को घर में बंधक बनाकर रेप, देह व्यापार के लिए किया जाता था मजबूर। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के खिजड़ीपुर में हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर झुलसा एक युवक, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने लापरवाही का दर्ज कराया मामला। मुंबई के दहिसर में टीवी कलाकार सुमित अरोड़ा से लूट ठक गिरोह ने बनाया निशाना। लखीमपुर खीरी में पुलिस चौकी के सामने जला घर, देर तक नहीं पहुंची दमकल की टीम। रुद्रप्रयाग में बारातियों से भरी जीप खाई में गिरी। हादसे में 7 लोगों की मौत, 7 घायल। हरियाणा सद्भावना मंच की ओर से मृतक पहलू खान के परिजनों को भेंट की गई 50,000 की गाय। गोरक्षकों पर है पहलू की पीट कर हत्या करने का आरोप। जोधपुर में पत्रकार और पुलिस के बीच झड़प, 1 दिन पहले की घटना। हरियाणा के सोनीपत में अवैध संबंधों के शक में महिला पर हमला, पिता और चाचा ने किया जख्मी। बिहार के दरभंगा में अपने शादी के लिए प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका, इनकार पर काट ली हाथों की नसें। बिहार के कटिहार में जज के घर में चोरी, वारदात के वक्त बंद था सरकारी आवास। झारखंड के लातेहार में 1.5 किलो के 5 केन बम बरामद। सर्च अभियान में के दौरान मिले बमों को किया गया निष्क्रिय। दिल्ली में दिन दहाड़े स्कूल टीचर पर हमला, सड़क के बीच पिटाई। स्कूल टीचर के मुताबिक एमसीडी चुनाव में वोट देने को लेकर धमकी देकर गए थे कुछ लोग। घटना के खिलाफ टीचरों का प्रदर्शन। हरियाणा के रोहतक में बेखौफ बदमाशों का कहर, रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक की घर के बाहर हत्या। देर रात तक रोहतक में ही मौजूद थे सीएम मनोहर लाल खट्टर। पुलिस सीसीटीवी से सुराग ढूंढने की कर रही है कोशिश। विशाखापट्टनम में बस में लगी आग, बाल बाल बचे 40 यात्री। गुजरात के पोरबंदर में म्यूजिकल इवेंट में हंगामा, एक लोक गायक ने की हवाई फायरिंग। मुंबई में एक ही दिन में 2 नाबालिग बच्चियों से रेप, एक वारदात माहिम के नया नगर इलाके में हुई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भरतपुर में शादी के जश्न में मातम, छज्जा टूटने से 9 लोगों की मौत। शादी की रस्म के दौरान हादसा, रस्म देखने के लिए छज्जे पर थे लोग। करनाल में लड़की की चाकू बोदकर हत्या, पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर डाला गया तेजाब, अब तक नहीं हुई शिनाख्त। इलाहाबाद की ट्रांसपोर्ट नगर में कपड़ों से भरे ट्रक में आग, बिजली के तार छूने से लगी आग। बिहार के बेगूसराय में अपराध की बढ़ती घटनाओं का विरोध, हाईवे को किया जाम। तेलंगाना के खम्माम में मिर्ची की कम कीमत से भड़के किसान, मंडी में फूंक दी फसल।
खगड़िया में बैंक से 1 लाख कैश ले उड़े बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। असम में तेज बारिश और आंधी तूफान से बिगड़ा हाल, कोकराझार जिला में 30 से ज्यादा गांव में नुकसान। शिमला में कला महोत्सव की धूम, 5 राज्यों के युवा कलाकारों को मुहैया कराया गया प्रतिभा दिखाने का मंच। श्रीनगर में हजरत शेख दाऊद साहिब का सालाना उर्स, बड़ी तादाद में जुटे ज़ायरीन। दिल्ली में इंडिया रनवे वीक सीजन 8 का आयोजन, अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने ब्लैक साड़ी में रैंप पर बिखेरा जलवा। रनवे में अभिनेत्री गौहर खान ने लगाया ग्लैमर का तड़का, रैंप पर किया कैटवॉक। आईपीएल सीजन 10 में बीती रात हुआ पहला सुपर ओवर मुकाबला, रोमांचक मैच में मुकाबले में गुजरात को हराया। सुपर ओवर में पहले खेलते हुए मुंबई ने बनाए 11 रन, जवाब में गुजरात बना सका सिर्फ 6 रन। निर्धारित 20 ओवरों में बनाए गए थे 153 रन, जीत के साथ मुंबई अंक तालिका में नंबर 2 पर। मुंबई इंडियंस की कुणाल पांड्या बने मैन ऑफ द मैच, पहले 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट झटके, बाद में 20 गेंद पर बनाए 29 रन। मुंबई इंडियंस की ओर से पार्थ पटेल ने बनाए ताबड़तोड़ 70 रन, सिर्फ 44 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्का जड़ा। पहले मैच में पुणे ने बेंगलुरु को 61 रन से दी मात, 158 रन के लक्ष्य के जवाब में कोहली की सेना 96 रन पर अटकी। पुणे की ओर से कप्तान स्मिथ ने बनाए 32 गेंदों में सबसे ज्यादा 45 रन, 5 चौके और 1 छक्का जड़ा। रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान विराट ने बनाए 55 रन, लेकिन टीम को नहीं दिला सके जीत। विराट कोहली के अलावा टीम का कोई भी खिलाड़ी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका, 10 बल्लेबाजों ने मिलकर बनाए 41 रन। आरसीबी के अंतिम 4 में पहुंचने की संभावना ना के बराबर, अंतिम 4 की रेस से पुणे की टीम बरकरार।